कैमरा अगरबा के अजीम अलशान शहर पर घूमता है, जहां ताजिर, मुसाफिर और चोर घूमते हैं। सुल्तान मुल्क का सुनहरी महल धूप में चमकता है, जिसकी हिफाजत बख्तरबंद है। सिपाही करते हैं। साय में अलाउद्दीन, एक होशियार लेकिन गरीब नौजवान, महारत से एक स्टाल से एक सेब चोरी करता है और हुजूम वाले बाजार से फरार हो जाता है। मुहाफिजों से बचते हुए अलाउद्दीन एक भैंस में शहजादी जैस्मीन को एक नाराज ताजिर के हाथों पकड़े जाने से बचाने में मदद करता है। महल में वापस भागने से पहले वो तजस्सुस और तारीफ का एक मुख्तसर लम्हा बांटते हैं। शैतान जादूगर जाफर, सुल्तान का मुशीर, अजायबात के गार में छुपे हुए एक सोफियाना चराग की तलाश करता है। उसका काला जादू अलाउद्दीन को डायमंड उन दीरफ के तौर पर दिखाता है, वो वाहिद शख्स जो गार में दाखिल हो सकता है। अलाउद्दीन पर जाफर के मुहाफिजों ने झूठे इल्जामात के तहत घात लगाकर उसे कैद कर दिया। तहाने में एक परासरार बूढ़ा आदमी, भैंस में जाफर, उसे एक माहिदा पेश करता है। एक पोशीदा गार से जादुई चराग हासिल करने के बदले में आजादी। अलाउद्दीन अपने बंदर अबू के साथ जाफर की हदायत पर चलता है और गार ऑफ वंडर्स तक पहुंचता है, जो शेर के सिर वाला एक बहुत बड़ा दरवाजा है जो उसे सिर्फ अंदर जाने देता है। अंदर अलाउद्दीन को सोने के पहाड़, सूफियाना हथियार और जादुई आसार नजर आते हैं, लेकिन अबू का तजस्सुस तकरीबा एक जाल बिछा देता है। उसे एक प्रसरार कालीन मिलता है जो जिंदा होकर इसका साथी बन जाता है। अलाउद्दीन मुकद्दस चौकी तक पहुंच जाता है, जहां चराग रोशनी की किरण के नीचे रहता है। जैसे ही वो उसे उठाता है, गार गिरने लगता है और जाफर उसे धोखा देता है और उसे फंस जाता है। गार के अंदर फंसे हुए अलाउद्दीन गलती से चराग रगड़ता है। जादू के शानदार धमाके में ताकतूर जीनी को तलब करता है। जीनी मुजाहिया अंदाज में अपनी 3 ख्वाहिशात की हकमरानी की वजाहत करता है और अपनी कायनाती ताकतों को जाहिर करता है। शहजादी जैस्मीन को मुतासिर करने के लिए अलाउद्दीन शहजादा अली बनना चाहता है। जीनी उसे बदल देता है। जैसे ही वो महल में दाखिल होता है, एक शाहाना परेड बनाता है। जैस्मीन को इस शहजादे पर शक है, लेकिन एक रोमानवी जादुई कालीन की सवारी के बाद वो उसकी मेहरबानी को पहचान लेती है। जाफर शहजादा अली के बारे में कुछ अजीब महसूस करते हुए तफ्तीश शुरू करता है और अपने अगले इक़दाम का मंसूबा बनाता है। जाफर लिम्प चोरी करता है और जीनी को उसकी खिदमत करने पर मजबूर करता है। वो अलाउद्दीन की शनाख्त को बेनकाब करता है और सुल्तान उसे फांसी देने का हुक्म देता है। जाफर अपनी पहली ख्वाहिश को सुल्तान बनने और दूसरी ख्वाहिश को सबसे ताकतूर जादूगर बनने के लिए इस्तेमाल करता है। वो अगरबा को एक तारीख बादशाही में तब्दील करता है, जहनों को काबू करता है और तारीख मखलूक को तलब करता है। अलाउद्दीन, जैस्मीन, अबू और कालीन के साथ चराग दोबारा हासिल करने के लिए वापस आता है। अलाउद्दीन और जाफर के दरमियान एक बड़ी जादुई जंग होती है, जो एक बड़े सानिप में तब्दील हो जाता है। अलाउद्दीन ने जाफर को जीनी बनने की अपनी आखिरी ख्वाहिश का इस्तेमाल करने के लिए अकसाया और उसे एक सियाह चराग के अंदर फंसाया। दौलत की ख्वाहिश करने के बजाय अलाउद्दीन अपने वादे को पूरा करते हुए जीनी को आजाद करने के लिए अपनी आखिरी ख्वाहिश का इस्तेमाल करता है। सुल्तान शाही शादी के कवानीन को खत्म कर देता है, जिससे अलाउद्दीन और जैस्मीन को साथ रहने की इजाजत मिल जाती है। वो अगरबा को एक तरक्की पजीर सल्तनत में दोबारा तामीर करते हैं। सहरा के खंडरात की गहराई में एक नामालूम शख्सियत को जाफर का काला चराग मिलता है, जो एक नए खतरे की तरफ इशारा करता है।